आप सभी का एक बार फिर से सुभाष सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आइए इसी मस्ती के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पहला वीडियो था आपका यकृत के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीवर, वो अधूरा रह गया था। उसमें 3 कार्य हमने भेजे थे लीवर के। तो बाकी आज हम बचे हुए कार्यों को देखेंगे लीवर के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लीवर के कार्य। आज बचे हुए हम लीवर के अन्य जो अति महत्वपूर्ण फंक्शन है हमारे शरीर में उनको देखेंगे। इसी कड़ी में चौथे नंबर का जो कार्य है लीवर का जो हमारे शरीर में करता है वो करता है वसा का संश्लेषण। इंग्लिश में इसे फैट सिंथेसिस कहते हैं। 5वां जो कार्य है वो है पित्त वर्णक का उत्सर्जन। पित्त वर्णक का उत्सर्जन, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल जूस, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल जूस। 6ठा कार्य है यूरिया का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। अगला कार्य है रुधिर का थक्का बनाना, रुधिर का थक्का बनाना, तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो आज जिन कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे वो कार्य हैं आपके वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण। 5वां है हमारा पित्त वर्णक का उत्सर्जन। 6ठा है हमारा यूरिया का संश्लेषण और 7वां है हमारा रुधिर का थक्का बनना। तो आइए एक एक करके एक बार सेंटेंस पर ध्यान देते हैं, फिर लेक्चर विस्तार से। यहाँ देखें यकृत में वसा का संश्लेषण कैसे होता है। यकृत में, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित जो ग्लूकोज होता है, यकृत की कोशिकाओं में उपस्थित जो बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा होती है, उस ग्लूकोज को क्या करता है यकृत हमारा, कोशिकाओं वाले, कोशिकाओं में जो ग्लूकोज की मात्रा, याद रखना, हाँ, कोशिकाओं में, यकृत की कोशिकाओं में बढ़े हुए जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको क्या करते हैं वसा में बदल देते हैं, वसा में बदल देते हैं। तो वो वसीय ऊतकों में संचित हो जाता है। यकृत कोशिकाएं, कोशिकाओं के अंदर बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को वसा में बदल करके वसीय ऊतकों में संचित कर लेता है। अगला है पित्त वर्णकों का उत्सर्जन, एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट। पित्त लवण तथा पित्त वर्णक, पित्त लवण तथा पित्त वर्णक का भी उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है। ये पित्त लवण या पित्त वर्णक होते क्या हैं, आपके आरबीसीज में, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में जो आरबीसीज हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उन्हीं लाल रुधिर कणिकाओं के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम पित्त लवण या पित्त वर्णक कहते हैं। इन लाल रुधिर कणिकाओं के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यकृत उन्हें क्या करता है आहार नाल के साथ रुधिर से छानता है। उत्सर्जी पदार्थों को यकृत क्या करता है, रुधिर से छानता है और आहार नाल के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के साथ उन्हें शरीर से बाहर निकालने का भी योगदान देता है योग। तो एक बार फिर से समझ लो, पित्त लवण या पित्त वर्णक के उत्सर्जन का क्या मतलब है। यकृत हमारा, लीवर हमारा पित्त लवण या पित्त वर्णकों का भी उत्सर्जन करता है। ये पित्त लवण या पित्त वर्णक हमारी लाल रुधिर कणिकाओं के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इन उत्सर्जी पदार्थों को आहार नाल के उत्सर्जी पदार्थों के साथ बाहर निकालने में भी लीवर अपना योगदान देता है, यकृत अपना योगदान देता है। आइए अगला कार्य हम देखते हैं यूरिया का संश्लेषण। यकृत में यूरिया का भी संश्लेषण होता है। यूरिया
यूरिया, यूरिक एसिड आपको पता है, बहुत सारे फूड मटेरियल्स खाते हैं जिसमें यूरिया की मात्रा होती है। तो ये हमारा यूरिया का क्या करता है, संश्लेषण करता है। इतना ही नहीं, यूरिया के अलावा अन्य जो विषैले पदार्थ होते हैं उन सभी विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाता है। उसमें के विष आदि जो होते हैं, उसमें जो अधिक हानिकारक तत्व होते हैं उनको वो कम करके कम हानिकारक बनाता है, उनको कम हानिकारक बनाता है। तो इस तरह से यूरिया का संश्लेषण और हानिकारक पदार्थों का कम हानिकारक पदार्थों में बदलने का कार्य भी यकृत करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ये विषैले या हानिकारक पदार्थ नुकसान न पहुंचा पाए। अगला है रुधिर का थक्का बनाना। ये यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन नामक प्रोटीन, देखो यहाँ पे यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजिन रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। ये यकृत कोशिकाएं ही हैं जिनसे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन नामक रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और ये जब कभी भी हमारे या हमको कहीं चोट लगती है तो उस चोट के कारण जो ब्लीडिंग होती है, रक्त बहता है, उस स्थान पर ये रुधिर में रक्त में थक्का बनाती हैं, जिससे ब्लड का बहना रुक जाता है। तो देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट कार्य रुधिर के यकृत के हैं जो हमारे शरीर के अंदर है। आइए एक बार विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला कार्य है हमारा वसा का संश्लेषण। रुधिर, ये वसा का संश्लेषण यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, इस कोशिकाओं में जो ग्लूकोज की एक्स्ट्रा मात्रा होती है, इस मात्रा को वसा में बदल करके वसीय ऊतकों में संचित करने का कार्य यकृत करता है, लीवर करता है। ये हो गया आपका वसा का संश्लेषण। दूसरा आ जाओ, एकदम ध्यान से सुनना। दूसरा है आपका पित्त वर्णक का उत्सर्जन। ये हमारा यकृत जो है, यह पित्त लवण या पित्त वर्णकों का भी उत्सर्जन करता है। ये पित्त वर्णक होते क्या है, हमारे ब्लड में लाल रुधिर कणिकाओं के जो त्याज्य पदार्थ होते हैं उन्हें ही हम पित्त लवण या पित्त वर्णक कहते हैं। ये लाल रुधिर कणिकाओं से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन्हें ब्लड से छान करके यकृत क्या करता है, आहार नाल के साथ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। तीसरा प्रमुख कार्य है यूरिया का संश्लेषण। हमारा यकृत की जो कोशिकाएं हैं, ये यूरिया तथा अन्य जो विषैले पदार्थ, हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, उनकी हानिकारक क्षमता को कम करता है, मतलब कम हानिकारक बनाता है। और यूरिया आदि का संश्लेषण करने के साथ साथ विषैले, अन्य अधिक विषैले हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक बना करके हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अगला जो कार्य है, सातवां है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है रुधिर का थक्का बनाना। ये हमारे लीवर, हमारी यकृत जो होती है, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन नामक रुधिर प्रोटीन का निर्माण करती है। वह प्रोटीन क्या करता है, जब कहीं कभी हमें चोट लग जाती है तो वह जब रक्त की ब्लीडिंग होती है उस स्थान पे थक्का बना लेता है, क्लोटिंग बना लेता है, जिससे लगातार ब्लड का बहना धीरे धीरे रुक जाता है। तो आज हमने आपको रुधिर के बाकी कार्य बताए, 3 कल बताया था, 3 कार्य कल बताया था, 4 आज हमने बता दिए। इसमें आपका वसा का संश्लेषण, पित्त लवण या पित्त वर्णक का उत्सर्जन, यूरिया का संश्लेषण, रुधिर का थक्का बनना, ये सारे कार्य हमारे रुधिर के संबंधित या हमारे शरीर से संबंधित ये सारे के सारे कार्य हमारा कौन करता है,
लीवर करता है। ये सारे इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्य हैं। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर के अंदर यकृत करता है। इतना ही नहीं, जो हमारे शरीर में ब्लड संचरित होता है तो 1/4 ब्लड संचरण में भी यकृत सहायता करता है। तो यकृत की कितनी बड़ाई की जाए, यकृत के महत्वपूर्ण कार्यों का कितना वर्णन किया जाए, तो इससे आप समझ रहे हैं कि यकृत हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो है ही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि अगला इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लेक्चर आपको सबसे पहले मिले।